ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता के इस श्लोक के अनुसार वह ईश्वर ही है जो सभी प्राणियों में विराजमान है। इस तरह सभी रूप ईश्वर के ही रूप हैं। जब सभी रूप उसी के रूप हैं तो उसके लिए कोई भी रूप धारण कर लेना कैसे कठिन हो सकता है। जी हाँ, अपनी एक भक्त की जिद पर भगवान दूल्हे भी बने और भगवान का दूल्हे वाला वह रूप प्रतिष्ठित है तमिलनाडु के रंगमन्नार मंदिर में। उसी रंगमन्नार मंदिर की एक प्रतिकृति है मुक्ति के परम धाम वृंदावन में, जिसे हम जानते हैं श्री रंगजी मंदिर के नाम से। इस मंदिर में जैसे कि जो आर्किटेक्चर है ना, मेनली आपको पूरे वृंदावन में बहुत कम ऐसे टेम्पल्स में मिलेगा जो डिफरेंट होगा, जो साउथ साइड से आप देख सकते हो। एक ऐसा मंदिर जो उत्तर भारत के वृंदावन में करता है दक्षिण की पूरी शास्त्रीयता और उनकी लोक परंपराओं का प्रतिनिधित्व, जो है उत्तर और दक्षिण की मूलबद्धता अखंडता का प्रतीक। अखंडता स्थापत्य और वास्तुशिल्प से लेकर पूजा पाठ और उत्सवों तक हर स्तर पर, जिसके विशाल प्रांगण में प्रतिदिन चलता रहता है कोई ना कोई उत्सव और साथ ही लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य भी। इस मंदिर के कुल 7 दरवाजे हैं। कहा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यही वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का प्रभुत्व दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः इसके वास्तु विन्यास में उत्तर और दक्षिण की कई शैलियों का मेल है। नियोजन के मामले में राजस्थान की हवेली शैली, यानी कि हर तरफ से खुला खुला सा लगने वाला, जहां किसी को ना तो हवा की कमी हो और ना ही प्रकाश की। स्थापत्य यानी निर्माण के मामले में हेमाड़पंथी शैली, जो वस्तुतः एक तकनीक है, ऐसी तकनीक जिसमें निर्माण सामग्री को किसी प्रकार के गारे के बिना केवल इंटरलॉकिंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता हो और ये अत्यंत मजबूत, लगभग अटूट होता है। गोपुरम यानी द्वार और मंदिर की बाहरी दीवारों की सजावट के मामले में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसके अंतर्गत हर दीवार पर छोटी छोटी हजारों प्रतिमाओं के जरिए कोई ना कोई पौराणिक ऐतिहासिक महागाथा उकेर दी जाती है। प्रत्येक प्रतिमा के सूक्ष्मतम बिंदुओं का ध्यान रखकर की गई ये नक्काशियां आज भी पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय वस्तु हैं। ये मंदिर जिन्होंने बनवाया उनका नाम है श्री रंगदेशिक स्वामी जी। वो मेरे छठी पीढ़ी के बाबा भी हैं। वो यहाँ आए, गोवर्धन गद्दी है गोवर्धन में, वहाँ पर वो शिष्य बने और फिर गद्दी उनको मिली। तो वहाँ पर 2 जैन बंधु थे जो उनके पास उनके शिष्य बने, वैष्णव बने, राधा कृष्ण जी और सेठ लक्ष्मी चंद जी। तो जब वो शिष्य बने तो उन्होंने उनसे पूछा आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे वृंदावन में एक गोदा जी का, रंगमन्नार जी का, रंगनाथ जी का एक मंदिर बनवाना है। चूँकि वो कभी आई नहीं, पर यहाँ का ब्रज का उनके गीतों में इतना सुंदर वर्णन है जिसका कोई असीम सुंदर वर्णन है उनका। तो उन्होंने फिर ये मंदिर यहाँ पर बनवाया। दक्षिण में प्राचीन काल से ही हर मंदिर में कई देवताओं के विग्रह होते हैं और एक प्रधान देवता होते हैं। उसी परंपरा के अनुसार इस मंदिर में एक तो भगवान श्री रंगनाथ जी हैं, जो यहाँ श्री भूदेवी और श्री महालक्ष्मी जी के साथ विराजित हैं। बैकुंठनाथ के रूप में शेषशाही भगवान विष्णु हैं, जिनके चरण दबाती हुई श्री महालक्ष्मी हैं, और सिर की ओर वेद पाठ करते भगवान ब्रह्मा बैठे हैं। सामने प्रतिष्ठित छोटे विग्रहों में भगवान श्री विष्णु के एक तरफ माता भूदेवी अर्थात पृथ्वी हैं और दूसरी तरफ माता महालक्ष्मी। मुख्य मंदिर श्री रंगमन्नार का है, जो यहाँ माता गोदम्बा और अपने वाहन गरुड़ के साथ विराजित हैं। जो गोदा जी हैं वो तो कृष्ण प्रेम में ही पड़ी, ठीक है, उन्होंने कृष्ण से ही विवाह करना चाहा। रंगनाथ भगवान विष्णु भगवान हैं। यहाँ जो गर्भगृह में भगवान है वो रंगमन्नार हैं, पर
आम लोगों को बोलने में उसे शायद मुश्किल होती, तो रंगनाथ भगवान का मंदिर है। रंगनाथ भगवान भी है हमारे यहाँ। तो रंगमन्नार का मतलब है सुंदर दूल्हा। तो जो कृष्ण है वो दूल्हा बनकर आए और गोदा जी से विवाह किया। तो ये गोदा रंगमन्नार का भगवान है, जिनके साथ गरुड़ विराजमान है। गरुड़ इसीलिए है कि विवाह में देर हो गई थी, तो गरुड़ अपने उस पर बिठाकर कृष्ण को दूल्हा बनाकर मंडप पर लेकर आए, तो इसीलिए गरुड़ भी विराजमान है। इसी परिसर में एक मंदिर तिरुपति बालाजी का भी है, जहां भगवान विष्णु, माता भूदेवी और माता महालक्ष्मी के साथ विराजित हैं। परिक्रमाएं भी यहां 3 हैं। मंदिर के भीतर जो मंडप बने हैं उनमें कुल मिलाकर 284 खंबे हैं और ये सभी खंबे बिना जोड़ के हैं। सभी एक प्रस्तरीय यानी केवल एक पत्थर से निर्मित हैं। इनमें से प्रत्येक पत्थर पर नक्काशी के जरिए भगवान से संबंधित 8 लीलाएं दर्शाई गई हैं। मंदिर के बीच में एक गरुड़ स्तंभ है। यह श्री वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों की प्रमुख पहचान है। मीनाक्षी द्वार के पास ही भगवान की रसोई है। यहाँ पर आज भी भगवान के लिए भोग लकड़ी की आंच पर ही बनाया जाता है। इस मंदिर परिसर में एक वैकुंठ द्वार है, जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है। पौष मास में वैकुंठ एकादशी के दिन। लोक विश्वास ये है कि उस दिन जो भी इस दरवाजे से निकलता है उसे सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ एक 12 द्वारी मंडप भी है। 16 स्तंभों वाले इस मंडप में ही हर मकर संक्रांति को गोदा जी और भगवान रंगमन्नार का विवाहोत्सव आयोजित किया जाता है। अंदर एक गजराज कुंड भी है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। यहाँ साल में एक दिन गज ग्रह की लड़ाई भी करवाई जाती है। वास्तु विन्यास के मामले में ये